Hello and welcome to this class of two-dimensional geometry. I am Rafiq Ahmed. We are studying ellipse. अब से पहले हमने एलिप्स की डेफिनेशन और एलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म और एलिप्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए हैं। आज हम ले रहे हैं एलिप्स के किसी पॉइंट पर टेंजेंट एंड नॉर्मल, दीर्घवृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब। यानी अगर हमें दीर्घवृत्त पर कोई पॉइंट दे रखा हो, चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में दे रखा हो या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के रूप में दे रखा हो, उस पॉइंट पर एलिप्स की स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना। ये एलिप्स है और इस पर ये एक पॉइंट है P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फिलहाल x1 y1 मान लिए। P पॉइंट पर ये लाइन इसकी स्पर्श रेखा है जो कि एलिप्स को केवल इस पॉइंट पर टच करती है। यानी इस स्ट्रेट लाइन और एलिप्स का कॉमन पॉइंट ओवेनिस्ट बिंदु केवल एक है, ये बिंदु। तो ये स्पर्श रेखा है, इसका समीकरण ज्ञात करना है। और दूसरा, इस बिंदु से गुजरती हुई और स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा यानी अभिलंब, इसका समीकरण निकालना है। तो दीर्घवृत्त के हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बनती है और एक अभिलंब बनता है। उनकी इक्वेशंस निकालनी है, जबकि हमें एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो दीर्घवृत्त का समीकरण यह है x² / a² + y² / b² बराबर 1। इक्वेशन नंबर 1। स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण प्रवणता से ज्ञात होंगे, स्लोप। और प्रवणता हम अवकलन से dy/dx द्वारा निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने पहले इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x² का 2x, y² का x के सापेक्ष 2y dy/dx 1 का 0, ये अवकलन कर दिया। dy/dx के लिए इसको सॉल्व कर लें। फर्स्ट टर्म राइट साइड में चली जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू आ गई -b²x/a²y। ये इस दीर्घवृत्त के जनरल बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x y पर इस स्पर्श रेखा की प्रवणता है। हम जानते हैं कि dy/dx जो होता है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस बिंदु पर x1 y1 बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। उसके लिए हमने ये P x1 y1 दीर्घवृत्त पर एक बिंदु ले लिया। सबसे पहले तो हम इस बात का उपयोग कर लें कि ये बिंदु दीर्घवृत्त पर है, तो ये दीर्घवृत्त की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी दीर्घवृत्त के समीकरण में x और y की जगह x1 y1 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी और उससे आ जाएगा x1² / a² + y1² / b² बराबर 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। इसके बाद दीर्घवृत्त के इस बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी, अगर उसको हम m नाम दें तो वो हो जाएगी dy/dx का इस पॉइंट पर मान, x1 y1 पर dy/dx का मान। तो ये जो dy/dx का जनरल मान आया था, इसमें x की जगह x1 और y की जगह y1 रख दें तो हमारे पास dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 बराबर हो जाएगा -b²x1 / a² y1। ये क्या आ गया? दीर्घवृत्त के इस बिंदु P पर इस स्पर्श रेखा की स्लोप, प्रवणता। हम जानते हैं कि दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो अगर हमें एक स्पर्श रेखा की या एक किसी रेखा की प्रवणता पता हो तो उसका रिवर्स एंड नेगेटिव कर दें तो वो अभिलंब की प्रवणता आ जाती है। तो इसी बिंदु P x1 y1 पर अभिलंब की प्रवणता m' मान ले तो वो हो जाएगी, ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता m आई थी उसका रिवर्स यानी 1/m और नेगेटिव m की ये वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा
ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन, यानी इसका रिवर्स एंड नेगेटिव। यहाँ तक हमने दीर्घवृत्त के इस बिंदु P पर इस स्पर्श रेखा की प्रवणता और इस अभिलंब की प्रवणता निकाल ली। तो अब हम स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण निकाल सकते हैं। अतः P x1 y1 पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो अब ये जो दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा है, ये ऐसी एक रेखा है जो P x1 y1 से गुजरती है और इसकी प्रवणता m है। तो एक बिंदु और प्रवणता वाला रूप जो स्पर्श रेखा का या किसी रेखा का होता है, उससे हम लिख सकते हैं y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये इस स्पर्श रेखा की इक्वेशन हो जाएगी। x1 y1 से गुजरती है और प्रवणता m है। m की वैल्यू रख दें जो अभी हमने अवकलन द्वारा ज्ञात की थी, माइनस बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वन। इसको सिमेट्रिक रूप में सॉल्व करें तो y माइनस वाई वन के साथ बी स्क्वायर ले लिया, बी स्क्वायर को नीचे ले लिया, और इधर राइट साइड में हो गए माइनस ऑफ एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लें, इधर अंदर गुणा कर दें, बी स्क्वायर का भाग दे दें, तो वाई वन वाई अपॉन बी स्क्वायर एक टर्म, वाई वन इंटू वाई वन यानी माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दूसरी टर्म, इधर माइनस एक्स वन एक्स अपॉन ए स्क्वायर और प्लस एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये टर्म बन जाएंगी। और सॉल्व करें तो ये माइनस वाला पद लेफ्ट में आ जाएगा, ये वाई वन वाई अपॉन बी स्क्वायर वाला पद इधर है ही, राइट साइड में एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, और ये माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को भी राइट हैंड साइड में ले लिया, यानी एक्स और वाई की टर्म लेफ्ट में ले ली और कांस्टेंट टर्म्स राइट साइड में ले ली। क्योंकि पी एक्स वन वाई वन इलिप्स पर था, इसलिए इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और उससे जो हमें इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हुआ था ऊपर, उसमें हम देख रहे हैं कि एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो वो वैल्यू यहाँ रख दें। हम यहाँ तक आ गए थे, इस राशि की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 रखते ही ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया, यानी दीर्घवृत्त के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। अगर हम दीर्घवृत्त के समीकरण से रिप्लेसमेंट देखें तो दीर्घवृत्त के समीकरण में एक्स स्क्वायर के स्थान पर x1x और वाई स्क्वायर के स्थान पर y1y रख देने पर जो इक्वेशन बनती है वो स्पर्श रेखा की इक्वेशन हो जाती है बिंदु x1 y1 पर। इसके बाद ये तो हो गया उस बिंदु पर स्पर्श रेखा जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। अगर हम प्राचलिक रूप पर जाएं तो अगर P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा b sin थीटा होते, जैसा कि हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक इस रूप में होते हैं a cos थीटा b sin थीटा, जहाँ थीटा उस बिंदु का प्राचल या उत्केंद्रता कोण यानी एक्सेंट्रिसिटी एंगल कहलाता है। तो अगर P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 की जगह ये वाले माने जाएं तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होगी, वो बहुत सिंपल है। इसी में x1 की जगह a cos थीटा और y1 की जगह b sin थीटा रख के सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगी। तो ये हो गया प्राचलिक रूप में, यानी थीटा प्राचल वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हम आते हैं अविलंब पर। उसी बिंदु P पर जो हमने चित्र में अविलंब बना रखा है, वो अविलंब उस बिंदु P यानी x1 y1 से गुजरता है और उसकी प्रवणता m डैश है। तो P x1 y1 पर दीर्घवृत्त के अविलंब का समीकरण, तो अविलंब इस बिंदु से गुजरने वाली और m डैश प्रवणता की रेखा है, इसलिए अविलंब का समीकरण हो जाएगा y माइनस वाई वन बराबर m डैश इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम डैश की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाल रखी है वो इसमें रख दें, ए स्क्वायर वाई वन बटे बी स्क्वायर एक्स वन, ये एम डैश की वैल्यू आई थी। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, y वाई वन और b के पद एक तरफ ले लें, तो y माइनस वाई वन इधर है ही, बी स्क्वायर लेफ्ट से राइट में आ जाएगा, राइट से लेफ्ट में आ जाएगा, और वाई वन जो राइट साइड में था वो लेफ्ट में आ जाएगा। तो y वाई वन और b के पद एक तरफ कर लिए और राइट साइड में बच जाएंगे a x और x1 के पद ये। तो इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया है। अब और सॉल्व करें, अंदर गुणा कर दें, y1 का अलग अलग भाग दे दें, तो बी स्क्वायर वाई बटे वाई वन एक टर्म, बी स्क्वायर वाई वन बटे वाई वन यानी कि माइनस बी स्क्वायर ओनली, वाई वन कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर एक्स बटे एक्स वन और
माइनस ए स्क्वायर एक्स वन बटे एक्स वन यानी कि माइनस ए स्क्वायर, और सॉल्व करें तो एक्स और वाई की टर्म एक तरफ ले लें और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की टर्म एक तरफ ले लें, तो ये इक्वेशन बन जाती है। इसको याद भी रख सकते हैं। ये हो गया दीर्घवृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण जिसके निर्देशांक x1 y1 है। ए स्क्वायर एक्स बटे एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बटे वाई वन बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद इस अभिलंब के समीकरण को अगर हम प्राचलिक रूप में कन्वर्ट करें, यानी बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 माने थे हमने, उसकी बजाय अगर उसके कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा b sin थीटा लें, तो इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, इसमें x1 और y1 की जगह ये वाले निर्देशांक रख दें, तो x1 की जगह a cos थीटा, y1 की जगह b sin थीटा रख दें। तो a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 की जगह a cos थीटा और b स्क्वायर y अपॉन y1 की जगह b sin थीटा बराबर राइट हैंड साइड एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स और 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा लिख देंगे, इधर एक बी कैंसिल हो जाएगा तो बी वाई बचेगा और 1 अपॉन साइन थीटा को कॉसेक थीटा लिख देंगे एंड दैट। ये हो गया थीटा प्राचल वाले बिंदु पर अभिलंब का समीकरण। तो ये चारों इक्वेशंस याद भी रखनी है और जो इलिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें इनका हम डायरेक्ट उपयोग करेंगे। जो मैंने बॉक्स में बंद की हैं उनको, उनका डेरिवेशन कैसे आया वो तो करना ही है, उसका फाइनल रिजल्ट भी याद रखना है। x1 y1 बिंदु पर स्पर्शरेखा क्या होती है, थीटा प्राचल वाले बिंदु पर स्पर्शरेखा क्या होती है, x1 y1 पर अभिलंब क्या होता है और थीटा प्राचल वाले बिंदु पर अभिलंब क्या होता है, ये सब हम याद करें ताकि हम जो प्रॉब्लम्स इलिप्स की सॉल्व करें उसमें इनका सीधा उपयोग कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।